जय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आपको देखना होगा तो पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें सभी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ब्रह्म समाज क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके उपनाम को पढ़ेंगे, क्योंकि उपनाम से इनके रिलेटेड इनका क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछ देता है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय। ये सब इनके उपनाम है। इन्होंने अपना उपनाम खुद नहीं रखा। जैसे आजकल के लोग लिखते हैं ना, लड़कियां लिखती हैं ड्रामा क्वीन, लड़के लिखते हैं किंग फला। ठीक है, तो ये उपनाम अपने से इन्होंने नहीं लिखा, लोगों ने दिया। ये अपना कर्म करते गए। जैसे गीता में कहा गया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो अस्तु कर्मणि। ठीक है, तो आप लोग भी अपना कर्म करते जाइए, आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इनके उपनाम। ठीक है, उपनाम देखते हैं। इनका पहला उपनाम जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन? राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के जनक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। अगर आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे तब भी राजा राम मोहन राय। या पूछे भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, राजा राम मोहन राय। ठीक है, देखिए ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे युगदूत, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपीएससी में अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। ठीक है, तो राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ये वही अकबर द्वितीय है जिसके पेंशन के, ठीक है, पेंशन से संबंधित मुद्दे के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। चलिए इनके बुक देखते हैं। इनका बुक पहला जो फेमस है, तुहफात उल मुवाहिदीन। तुहफात उल मुवाहिदीन, ये फारसी भाषा में लिखा गया। इसका हिंदी अनुवाद होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। अंग्रेजी में बोलेंगे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, इसमें क्या था कि एक ईश्वर के पक्ष में बात कही गई है और बहुदेववाद का क्या किया गया? विरोध किया गया। ठीक है, अगला इनका जो फेमस बुक है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो कि 1820 में इन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है, तो इनके बुक कौन कौन से गए? तुहफात उल मुवाहिदीन, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया। तुहफात उल मुवाहिदीन फारसी भाषा में लिखा गया। इसका हिंदी अनुवाद होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, इसमें एक देववाद के पक्ष में बात की गई है और बहुदेववाद के विरोध में। ठीक है, और दूसरा का जो फेमस इनका किताब है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो कि 1820 में इन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज की स्थापना किया। ठीक है, देखिए 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की 1814-15 में, जो कि कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, वेदांत सोसाइटी की। अब देखिए एक और बात आता है, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। न्यूयॉर्क में, अगर कहेगा कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने 1864 ईस्वी में किया। ये याद रखेंगे। ठीक है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कौन की है? सोसाइटी की स्थापना कौन की है? स्वामी विवेकानंद ने। कहां पे? न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, कौन किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने 1864 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे कलकत्ता में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे, जो कि 1830 में इसका नाम बदल करके ब्रह्म समाज हो गया। देखिए एसएससी सीएचएसएल में 2023 में, एसएससी सीएचएसएल के 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि 1828 में स्थापित ब्रह्म सभा, जिसका नाम बदल करके ब्रह्म समाज हो गया, उसके संस्थापक कौन थे? यानी कि इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम बदल करके क्या हो गया? ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है, यही बात याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1833 में बिस्टर में इनका निधन हो गया था। ठीक है, सुन में। अब इसके बाद आता है कि 1833 में इनका निधन हो जाएगा, तो ब्रह्म समाज का देखरेख कौन करेगा? ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए जब 1833 में राजा राम मोहन राय का डेथ हो जाता है, तो उसके बाद द्वारिकानाथ ने ब्रह्म समाज को संभाला 1833 से 43 तक। उसके बाद 1866 आते आते जो ब्रह्म समाज है, ये दो गुटों में बट गया। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था 1839 ईस्वी में।
ठीक है। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, ठीक है, याद रखेंगे। कभी कभी पूछता है ना भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय लगाते हैं, जो कि क्या है, गलत है। कौन रहेंगे, केशव चंद्र सेन। फिर जब 1878 आया तो भारतीय ब्रह्म समाज से साधारण ब्रह्म समाज क्या हो गया, अलग हो गया, जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। तो कहानी समझ में आई। 1833 में राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद 1833 से 43 तक कौन संभालते हैं, द्वारिकानाथ संभालते हैं। उसके बाद 43 के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर संभालते हैं। उसके बाद लेकिन 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। किसमें विभाजन होता है, आर्य ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में। आर्य ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, ठीक है। और 1878 में क्या होता है, साधारण ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो जाता है, जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज किससे निकला है, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हुआ, ठीक है, क्लियर। अब इनकी पत्रिकाओं को देख लेते हैं। पहला फेमस जो है इनका संवाद कौमुदी, क्या है, संवाद कौमुदी, कौमुदी, ठीक है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा है, बंगाली भाषा में लिखा है, ठीक है। दूसरा इनका जो फेमस है मीरात उल अखबार, उल अखबार, ठीक है, मीरात उल अखबार, ये जो है फारसी भाषा में लिखा है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक। अच्छा, एक इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, ठीक है, कब किया था, जब इनके भाई जगमोहन का डेथ हुआ था, उसके बाद इन्होंने सती प्रथा का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो जाता है विलियम बेंटिंग के